पिछली वीडियो में हमने नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ी थी और उसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया था। पिछली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड की पहली कविता सूरदास के पद पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के 4 पद दिए गए हैं जिनका समावेश 2 वीडियो में किया गया है। अगली भाग की वीडियो का लिंक आपकी सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं सूरदास के पद। सूरदास हिंदी काव्य साहित्य में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। कृष्ण उनके आराध्य थे और उन्होंने सखा भाव की भक्ति की, अर्थात अपने ईश्वर को अपना सखा अर्थात मित्र माना। सूर, वात्सल्य और श्रृंगारस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में सूर ने अपने पदों में मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता की भावना से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास के 4 पद हैं जो उनकी रचना सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। भ्रमर गीत का अर्थ है भ्रमर अर्थात भौरा, तो भ्रमर को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत भ्रमर गीत होता है। कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए और वापस नहीं आए तो गोपियाँ उनके विरह में दुखी रहने लगी। तब कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, गोपियों को समझाने के लिए भेजा। उद्धव गोपियों के पास जाकर उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना तथा योग के उपदेश देने लगे। लेकिन गोपियाँ तो कृष्ण के सगुण रूप की उपासक थी, इसलिए उन्हें उद्धव के उपदेश अच्छे नहीं लगे। तभी एक भौरा वहाँ आकर मंडराने लगा। तब गोपियों ने उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर अनेक प्रकार के व्यंग्य किए। इसी कारण यह प्रसंग भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। शुरू करते हैं पहला पद कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी अर्थात सौभाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूता, स्नेह तगा स्नेह रूपी धागा, नाहिन नहीं और अनुरागी प्रेम करने वाला। तो सौभाग्यशाली इसलिए हो कि अपरत रहत स्नेह तगाते, तुम स्नेह रूपी धागे से अछूते हो, अर्थात तुम प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो। और नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन किसी पर अनुरक्त नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारे मन में प्रेम की भावना है ही नहीं, इसलिए तुम्हें विरह वेदना नहीं सताती। फिर तुम हमारी स्थिति को कैसे समझ सकते हो। यहाँ सौभाग्यशाली कहने में वक्रोक्ति अलंकार के माध्यम से व्यंग्य भी किया गया है कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यहीन हो, क्योंकि ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हो। तुम तो ईश्वर के स्वरूप को ही नहीं पहचान पाए। आगे बढ़ते हैं। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरीन पात कमल का पत्ता, और पुरीन पात में अनुप्रास अलंकार भी है। और देह यानी शरीर, दागी दाग या धब्बा। तो पुरीन पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस पर पानी का दाग नहीं लगता, अर्थात वह जल से अछूता रहता है, उसमें पानी की बूंद नहीं ठहरती है। यहाँ कमल पत्र का दृष्टांत दिया गया है, तो दृष्टांत अलंकार है, अर्थात हे उद्धव तुम भी उसी कमल पत्र के समान हो, तुम भी कृष्ण सरोवर के प्रेम जल से नहीं भीगते। आगे है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो जल माह, माह बीच में, गागरी गगरी होती है, घड़ा कह सकते हैं, और ताको उसको। तो ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे तेल लगी गागर को या घड़े को पानी में डुबो दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, तो उस पर एक बूंद भी जल नहीं ठहरती, उस पर जल नहीं रुकता। तो जैसे कहकर तेल लगी गागर का उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण अलंकार हो जाएगा। और तेल की गागर की तुलना की गई है तो उपमा भी हो जाएगा, अर्थात हे उद्धव तुम भी उसी तेल लगी गागर के समान हो। तुम कृष्ण के साथ रहते हो पर तुम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, बोरियो डुबोया, परागी मुग्ध होना।
तो प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तो प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी। तो हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है, और दृष्टि ने रूप परागी, नहीं तुम्हारी दृष्टि किसी रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है, इसलिए तुम कृष्ण प्रेम की महिमा को नहीं समझ सकते हो। आगे है कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो अबला बलहीन, भोरी भोली, गुर गुड़, चाटी चींटी, और पागी पगी हुई अर्थात लिपटी हुई। तो सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं, भोली भाली गोपियाँ हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हम उन चींटियों के समान हैं जो गीले गुड़ में जाकर वहीं चिपक जाती है, चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाती, वही मर जाती है। तो हम भी कृष्ण प्रेम में इतनी डूब गई हैं कि इससे बाहर नहीं निकल सकती, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। तब ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकती हैं। गुड़ चाटी जो पांगी में उपमा अलंकार है। तो ये था इस पद का अर्थ, और अब इसका काव्य सौंदर्य समझेंगे। तो काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं, पहला होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। तो पहला भाव सौंदर्य, तो इसके अंतर्गत क्या संदेश दिया गया है, कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, किस ओर संकेत किया गया है, कौन सा तथ्य उजागर हुआ है, तथा विषय का सार आदि बिंदु आते हैं। तो इसके आधार पर इस पद का भाव सौंदर्य इस प्रकार से हो जाएगा। पहला बिंदु कि गोपियों के द्वारा कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को उजागर किया गया है। दूसरा बिंदु हो जाएगा उद्धव के उपदेशों की नीरसता पर गोपियों ने व्यंग्य किए हैं। तीसरा हो सकता है कि अपनी सगुण भक्ति के समर्थन में गोपियों द्वारा अनेक तर्क दिए गए हैं। चौथा, गोपियाँ वक्रोक्तिपरक ढंग से उद्धव का उपहास कर रही हैं। और पांचवा कि वेदना की अनुभूति उसके अनुभव से गुजरकर ही हो सकती है, गोपियों का यह दृष्टिकोण यहाँ व्यक्त हुआ है। अब दूसरा भाग इसका शिल्प सौंदर्य। तो इसका पहला बिंदु होता है रस। तो इस पद में वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के विरह में दुखी हैं। दूसरा आता है छंद। छंद पद है और ये गेय पद है, इसमें गेयता का गुण है, इन पदों को गाया जाता है। तीसरा आता है अलंकार। तो अलंकार बीच में आपको बताए थे अर्थ समझाते हुए कि वक्रोक्ति, दृष्टांत, रूपक, उदाहरण, उपमा, अनुप्रास, ये अलंकार इसमें है। चौथा आएगा भाषा। तो इस पद की भाषा ब्रज भाषा है, और सूर की भाषा को ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप कहा जाता है। पांचवा आता है शैली। तो यहाँ मुक्तक काव्य शैली है, एक पद दूसरे से अलग है, अर्थात एक कहानी जैसी नहीं है। छठवां आता है बिंब योजना। तो बिंब होता है छाया या चित्र पढ़ते हुए जो हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। तो यहाँ दृश्य और बहुबिंब की योजना है। सातवां आता है शब्द शक्ति। इस पद में लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ लिया गया है, तो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। और आठवां बिंदु गुण। तो श्रृंगारस की कविता है, तो श्रृंगारस में माधुर्य गुण होता है। तो ये था काव्य सौंदर्य। अब आगे इस पद के प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न, उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उद्धव प्रेम के धागे में नहीं बंधे हैं, इसलिए उन्हें विरह वेदना का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, इस कारण उन्हें सौभाग्यशाली कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कमल पत्र की क्या विशेषता है। तो कमल पत्र सरोवर के जल में रहता है, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, अर्थात उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जल में गीला ही नहीं होता। तीसरा प्रश्न, नाहिन मन अनुरागी कहकर किस पर व्यंग्य किया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि नाहिन मन अनुरागी कहकर उद्धव पर व्यंग्य किया गया है कि तुम्हारे मन में तो प्रेम की भावना तक नहीं है। चौथा प्रश्न, उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है।
इसका उत्तर कि उद्धव ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक हैं, इसलिए कृष्ण का रूप सौंदर्य उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता। गोपियाँ ईश्वर की सगुण रूप की उपासक हैं, इसलिए वे उनके स्वरूप पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर देना चाहती हैं। 5वां प्रश्न होगा कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर कि इसका आशय है, हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव तक नहीं डुबोया, इसलिए तुम प्रेम की महिमा नहीं समझ सकते हो। 6वां प्रश्न, गोपियों ने किसके प्रति अपनी अनन्यता प्रकट की है? इसका उत्तर होगा कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता प्रकट की है। 7वां प्रश्न, गुर चाटी जो पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रतिपादित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि गुर चाटी जो पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्त किया है। वे कहती हैं कि हमारी दशा तो गुड़ की चींटी के समान है, जो गुड़ से चिपककर प्राण त्याग देती है। ऐसे ही हम भी कृष्ण के लिए अपने प्राण त्याग सकती हैं, लेकिन उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। इससे आगे के पद अगली वीडियो में पढ़ेंगे।